ठीक है, कोई बात नहीं। आप नॉन फिक्शन किताबें पढ़ते हैं? यस। कौन कौन सी आपने किताबें पढ़ी हैं? किन्हीं 4-5 किताबों का नाम बताएं। मैम हाल में मैंने अमर्त्य सेन का जो है एन अनसर्टेन ग्लोरी पढ़ा है। उसके बाद जो तालाब आज भी हरे हैं ये बुक मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर कलाम साहब की कुछ पुस्तकें जो है टारगेट 3 बिलियन, उस पुस्तक को मैंने पढ़ा। और विवेकानंद का कोलंबो टू अल्मोड़ा ये पुस्तक मैंने पढ़ा है। अच्छा, जो आपने अमर्त्य सेन की जो किताब पढ़ी है, क्या है उसका एक संक्षिप्त में बताइए कि क्या क्या उसके अंदर कहा गया है? मैम इसमें ये कहा गया है कि इंडिया की ग्लोरी जो है वो अनसर्टेन है, क्योंकि इंडिया में कंट्राडिक्शन जो है वो व्यापक स्तर पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो इंडिया में हाई ग्रोथ रेट वाले वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स हैं, वहीं दूसरी ओर जो लो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर वाले हमारे उत्तर के राज्य हैं। तो एक व्यापक कंट्राडिक्शन है, और उस कंट्राडिक्शन के कारण लोगों का जो कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ है उसमें व्यापक मात्रा में विभेद है, एक असमानता है। और यह असमानता इंडिया का जो ग्लोरी है, जो उसकी नियति है, जो उसको मिलना चाहिए, उसको अनसर्टेनिटी में ढालता है। ये इस बुक का मैम मेन कंसेप्ट है। ठीक है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन में देखा जाए तो भारत और जापान, दो जो कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? मैम इंटरनेशनल स्तर पे बात करें तो जापान हमेशा से भारत के जो उसके रिश्ते रहे हैं उसमें इकोनॉमिक, कॉमर्शियल और डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट वो हमेशा से रहा है। और कॉम्प्लीमेंट्री मैम इसलिए है क्योंकि एशिया पैसिफिक में जो चेंजिंग आ रहा है, विशेष रूप से पीसफुल राइज ऑफ चाइना जो है अब एग्रेसिव राइज ऑफ चाइना में जो कन्वर्ट हो चुका है। यूएस जो है वो एशिया पैसिफिक से अब कुछ मामलों में विड्रॉ कर रहा है उसके मैटर्स से। तो जो डिप्लोमेटिक रूप से चेंजिंग आ रही है विश्व स्तर पर, उसको, उस गैप को भारत और जापान के जो रिलेशन है उसको फिलअप कर सकता है। और यही कारण है, चाहे क्वाड के माध्यम से हो, चाहे एजीसीआर के माध्यम से हो, भारत और जापान एक दूसरे को अधिक नज़दीक पाते हैं और इनका इंगेजमेंट मैम लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। इकोनॉमी के अंदर अगर हम मिथेनॉल इकोनॉमी पे बात करें तो क्या होती है मिथेनॉल इकोनॉमी? मैम मिथेनॉल इकोनॉमी से तात्पर्य है कि जो मिथेनॉल है, जो विशेष रूप से जैव ईंधन से प्राप्त होता है, मक्के से और इस शुगर कैन से, हाँ, तो उसके माध्यम से उसको पेट्रोलियम में ब्लेंडिंग करके डीजल और पेट्रोल में, और अपने इकोनॉमी को अधिक ग्रीन इकोनॉमी की तरफ और एक सुनिश्चित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग किया जाए। कितने प्रतिशत तक ब्लेंडिंग हम कर रहे हैं? हम 10% अभी मैक्सिमम है, और ये घोषित नीति है, लेकिन अभी इतना किया नहीं जा रहा है मैम। कितना किया जा रहा है? लगभग मैम 5% के आसपास आंकड़े हैं कि इतना एवरेज हो रहा है। बिल्कुल। चलिए, आप अभी शादीशुदा नहीं हैं? नहीं। लेकिन आपकी शादी हो रही है माना जाए, और आपके जो फादर इन लॉ हैं, जो ससुर हैं, वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं शादी पे, और वो अपनी मर्जी से देना चाहते हैं। उनकी खुद की बहुत इच्छा है कि वो अपनी बेटी को सब गिफ्ट्स दें। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे? मैम ये डिपेंड करेगा कि वो गिफ्ट सेरेमोनियल है, सामान्य परंपरागत है, या उस गिफ्ट का मायने कुछ अलग है। अगर सेरेमोनियल है, जो अपनी खुशी के लिए देते हैं, जो सभी अपनी पुत्री को देते हैं। नहीं, वो एक बड़ा बंगला देना चाहते हैं आपको। मैम इसमें 2-3 समस्याएं हैं, और मैं उसको सहर्ष अस्वीकार करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 2-3 समस्याएं स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। सबसे पहला तो एक आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मैटर है, और दूसरा कि कोई भी पिता उनको बोलेंगे कि आपको देना ही है तो बाद में दीजिएगा, इस समय मत दीजिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक दहेज के फॉर्मेट में दिखता है, और जैसा कि एक तरफ तो हमारी सरकारी सेवा में भी यह एक अवैध कार्य के रूप में इंगित है, और दूसरी ओर ये मेरा व्यक्तिगत चरित्र है कि मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन बाद में स्वीकार कर पाएंगे? बाद में मैम वो डिपेंड करेगा कि हम कितना जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं, और हमारी पत्नी कितनी सहज हैं।